माय डियर कैंडिडेट, आज की जो मेजर हाईलाइट है उसको बताने से पहले एक वीडियो भी आज आपने कैंडिडेट का देखा होगा। आलोक आत्मानी करके जो वीडियो है, जो सीनियर कैंडिडेट है, रिस्पॉन्सिबल है, लोहिया से अचानक से उनकी जॉब छूटी है और किस क्राइसिस में वो रहे हैं और उनको ईश्वर ने कैसे साथ दिया कि कम से कम उनसे सीखने के लिए नए कैंडिडेट को बहुत कुछ है। तो मैं इसलिए आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेक्टेड वीडियो होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो किसी भी एज ग्रुप के होते हैं, कम उम्र के हैं, सीनियर हैं, मैरिड हैं। क्राइसिस में कभी किसी की जॉब छूट जाती है, कहीं कोई बात हो गई, वहाँ से छटनी हो गया, उसके साथ की जो दिक्कतें हैं उसमें उन्होंने कैसे फॉलोअप करा के अपनी बात को कह करके, फ़ोन को बिना कहे अपनी रिक्वेस्ट को करते हुए कैसे उन्होंने अपनी चीज़ को कराया और उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया। उनको वो बड़ी चीज़ नज़र आई, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी उनके लिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए था, पर चूँकि क्राइसिस इतनी ज़्यादा थी कि उनको पहली जॉब में जाना था और भी उनके साथ बहुत अच्छा किया जा सकता था। बट कभी कभी चीज़ें बड़ी अजीब सी होती हैं। आप सबको ये सीखने की ज़रूरत है, फिर भी उससे भी वो सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। कुछ चीज़ें चालू हुई क्योंकि जो फैमिली चलाता है उसको लगता है कि चीज़ें सही तरीके से चलने लग जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जो दबाव बनता है उसको वो महसूस करता है। तो मुझे खुशी है इस बात की, एटलीस्ट संस्कार सोसाइटी जो क्राइसिस में, जो फैमिली में है, दिक्कतें कुछ आई हैं, अचानक से जॉब छूट गई, कुछ भी कर रहे हों, देखिए करने को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए करने का मन होता है, लेकिन वो सब 1 मिनट में एकदम से जादू की छड़ी से किया नहीं जा सकता है। ओवर कमिटमेंट, ओवर एश्योरेंस देने से कुछ नहीं होगा। एफर्ट्स सब तरीके से सबको रखने पड़ेंगे, हमें भी, आपको भी, सभी तरीके से रखने पड़ेंगे। और ये भी समझना पड़ेगा कि हम क्या डिज़र्व करते हैं और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं इसलिए आप सबको इस बात के लिए हमेशा से कहता हूँ कि ये ज़रूर ध्यान रखिए, क्राइसिस के समय में एक तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को जानकारियाँ सही दीजिए। लोगों के घर में खुशी लाने का एक इनडायरेक्ट या सीक्रेट वे में भी कोई किसी की मदद कर देता है तो भी बहुत बड़ी बात काम आती है। आप ये समझ लीजिएगा, सब जगह सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आपकी फैमिली को रन करने के लिए ब्रेड एंड बटर की जो ज़रूरत होती है, मिनिमम लेवल की जो अर्निंग की ज़रूरत होती है, जो परिवार को चलाने की ज़रूरत है, हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। बट एक सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी समझिएगा, ह्यूमन बीइंग के एफ़र्ट्स हैं, वो अपने एफ़र्ट्स करता है, बट एफ़र्ट्स को सिंक्रोनाइज़ या करके कुछ अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पर बहुत तेज़ी से, जैसे आजकल वेब पोर्टल में आप अपलोड कर दीजिए, वो सब कुछ होना चालू हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक आईटी, जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, एक कंपनी बना लिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी, मैं उन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज कंपनी, कैंडिडेट जो वर्किंग कर रहे हैं, कैंडिडेट जो जॉब चाहते हैं, उनके लिए छोटे छोटे से होमवर्क उनको मदद करते हैं। ऐसे वीडियो आपको ये सिखाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी यही एफ़र्ट्स कुछ में नहीं भी लग पाते हैं। एफ़र्ट्स आपके साथ जो कर रहे हैं वो किसी एक कैंडिडेट के साथ में दूसरे में वो अप्रोप्रिएट या उस वक्त काम नहीं करते हैं। उनके लिए और एफ़र्ट्स किए जाते हैं और प्रयास किए जाते हैं। वो निराश भी कभी कभी होते हैं, उनके लिए और प्रयास करने होते हैं। तो इसीलिए माय डियर कैंडिडेट्स, एफ़र्ट्स करना हमारे हाथ में है, एफ़र्ट्स करवाना भी आपके हाथ में है, और हम लोग ये लगातार प्रयास करते हैं और उसी के प्रयास की वजह से ये रिज़ल्ट्स आते हैं और खुशी भी मिलती है कि कम से कम सोसाइटी ये मदद कर रही है। और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि आपका अभी वो काम ना हो पाया हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, एक का काम हो गया हो, दूसरे का नहीं हो पाया हो, बट वो उम्मीद बिल्कुल विश्वास के साथ करना कभी बंद नहीं की जा सकती है, ना करनी चाहिए। विश्वास इस बात को लेकर के जरूर कि एफर्ट्स का रिजल्ट आएगा ज़रूर। अपने आप से विश्वास, संस्था पे विश्वास, नेचर और ईश्वर पे विश्वास, यही करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और यही एक अच्छा तरीका है। साथ में लोगों में भी शेयर कर सकते हैं कि जिससे किसी ना किसी के साथ में कुछ अच्छा होता चले। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर हमें ये पता ही नहीं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ऐसी चीज़ कहीं चल रही है कानपुर में, हमें पता ही नहीं था, हमारे 3-4 साल ख़राब हो गए। और ऐसे कई लोग बहुत सारे बाद में कहते हैं आकर के। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे इनको और एफर्ट्स करूं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, माउथ पब्लिसिटी एक प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए शेयरिंग ज़्यादा हो। लेकिन आज के टाइम में
लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, अपनी घरेलू बाहर की चीज़ों में, अपनी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा करी है। बट यही चीज़ 4 लोगों में बताने में, करने में, सोचने लग जाते हैं या अपने आप में बिज़ी हो जाते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कमी है। जब आप 4 जगह बता नहीं रहे, 4 लोगों को अपनी अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में बता नहीं रहे कि यहाँ पे जाके हो सकता है, तो आप ये भी मान के चलिए आपकी चीज़ें क्वेश्चन मार्क में भी आती हैं। ये मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ कि आपके एक एफर्ट से, आपके एक प्रयासों से कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। कम से कम इस जेन्युइन एफर्ट्स के लिए हम लोगों को हमेशा ये करते रहना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, इसलिए कहा जा रहा है। सबके इसमें फ़ायदे हैं, सब लोग एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, डिपेंडेंट हैं, और सब लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ आज की कुछ प्रोफाइल्स में। जो प्रोफाइल हैं, साथ ही में आज कानपुर प्लास्टिक की कुछ नई प्रोफाइल्स आई हैं जिनमें मैं सीधे आऊँगा। आज ट्राइडेंट में भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हुए थे, उनमें से एक कैंडिडेट काफ़ी करीब आ गए हैं, शायद उनको 1-2 दिन में फाइनलाइजेशन के लिए बुलाया भी जाएगा, ये भी कंफर्मेशन मेरे पास आया है। उम्मीद है मुझे कि उसमें वो फाइनलाइजेशन के करीब आ जाएंगे। अब पैकेज की जहाँ तक बात आती है तो मुझे उम्मीद है कि पैकेज भी एक अच्छा आना चाहिए, बट 2 में से किसी एक का फाइनल होने की बात है। ये दोनों का नहीं, उम्मीद तो थी कि दोनों हो जाए, अच्छा है, पर किसी एक के फाइनल होने की बात आई है। और भी कई सारे रिक्वायरमेंट आज की हैं, मैं उसमें सीधे आपके साथ में आता हूँ। लिस्ट बड़ी है, लंबी है। मंडे की लिस्ट वैसे भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है फ्राइडे के साथ साथ में। कानपुर प्लास्टिक में परचेज एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल परचेज एग्जीक्यूटिव चाहिए। और इसमें वैसे मैं कानपुर प्लास्टिक में जिनको लगता है तो मुझे लगता है उनका भाग्य अच्छा होगा, लगता है अगर है तो। परचेज एग्जीक्यूटिव में 25 से 30K तक का पैकेज है। जरूरी नहीं कि वो उसी के परचेज़ के हों, और भी परचेज़ के भी चल सकते हों। ये भी उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग परचेज़ की रिक्वायरमेंट केवल नहीं है, और भी परचेज़ हैं, तो ये सबके लिए, परचेज़ वाले लोगों के लिए लॉटरी है। अब लेकिन सभी परचेज़ ये मत सोचे सबका हो जाएगा, किसी एक का ही 2 का होगा। सुपर हाउस में उन्नाव लोकेशन में स्टोर इंचार्ज हैविंग ए फैक्ट्री एक्सपीरियंस, 25 फैक्ट्री में काम किया और स्टोर का, इसके भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उन्नाव की लोकेशन है, ये भी जरूरी नहीं कि वो लेदर या फुटवियर के ही हों, स्टोर के होने चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में प्लानिंग मैनेजर 8 लाख टू 10 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। कैर इंटरनेशनल में HR कम एडमिन मैनेजर 4.5 लाख टू 6 लाख। DCF फाइनेंशियल सर्विसेज में लिमिटेड में, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, कानपुर नागपुर में VP वाइस प्रेसिडेंट इनको चाहिए 6 लाख टू 12 लाख के बीच में। लोहिया कॉर्प में SAP ABAP डेवलपर 8 लाख टू 15 लाख चाहिए। देखिए, ये कुछ जो प्रोफाइल रिपीटेटिव आपसे इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि इन प्रोफाइल में सिलेक्शन और प्रोफाइल मैचिंग डिफ़िकल्ट भी होती है। इनमें आसानी से इसलिए बार बार इन प्रोफाइल्स को रिपीट करके आपको बताया जाता है कि कोई भी एक बंदा अगर इसमें होगा तो उसको 15 लाख तक का पैकेज आ सकता है। लोहिया का जो इंजेक्टोप्लास्ट है, वैसे इंजेक्टोप्लास्ट एकदम अलग है लोहिया से, लोग अभी भी लोहिया उसको समझते हैं। वैसे तो ऑफिशियली इंजेक्टोप्लास्ट ही बोलना चाहिए उसको, लोहिया नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं, लोगों को याद में रहे। वैसे वो इंजेक्टोप्लास्ट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लोहिया का ही ग्रुप है जो इसका पार्ट है, बट वो लोहिया यूज़ नहीं करते हैं। इसमें मार्केटिंग हेड हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 12 लाख टू 18 लाख। मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर QMS 40K। CPAT शिफ्ट इंचार्ज 35K। ITI फिटर 12, CNC ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर 15, ATM ऑपरेटर 15K, मैकेनिकल CPAT क्वालिटी इंजीनियर सुपरवाइजर 25K। ये सारी प्रोफाइल अर्जेंट इमीडिएट बेसिस पे चल रही हैं। सुपर हाउस में GM प्रोडक्शन हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री अर्जेंट चाहिए। इंडिया फॉर्ज एंड ड्रॉप स्टैंपिंग लिमिटेड में प्लांट है, 25 लाख टू 35 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में 10 लाख टू 12 लाख फीमेल मार्केटिंग कम ऑफिसर मैनेजर 50 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में स्टोर मैनेजर सीनियर अकाउंटेंट 6 लाख टू 12 लाख। कानपुर प्लास्टिक असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट 10 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक असिस्टेंट मैनेजर पैकेजिंग इन FIVC 60K। प्लास्टिक QMS इंजीनियर 30K। IT प्रोजेक्ट 60K, marketing officer having experience in women's sec packaging industry 50K, ITI fitter having experience in CPAT
में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में 2 प्रोसेस चलते हैं। पहले रिज्यूम सेलेक्ट होता है, फिर आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में चीज़ें थोड़े दिन पेंडिंग में चली जाती हैं, फिर आपके पास अचानक से कॉल आती है, फिर आपको बुलाया जाता है, फिर आप फाइनल होते हैं। और इसको सिर्फ प्रोसीजर के थ्रू होना होता है। लोग ये मत सोचें अरे फॉर्म भरा लिया अभी तक कुछ हुआ नहीं, इतना भी हो गया तो खुश रहना सीख लीजिए। इसके बाद में दूसरे स्टेप में जब कुछ होगा तो वेट एंड वॉच करिए। अपनी ओर से पैनिकनेस, अपनी ओर से बार बार कंपनीज़ में पुश कराने की गई कोशिश कुछ लोगों को नुकसान अभी उठा चुके हैं उसका। इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पुशअप व ज़्यादा पुश करना, फॉलोअप करना बजाय कि प्रोफाइल बेस्ड होकर के सिलेक्शन हो, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, नेचुरल हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा पुशिंग, बहुत ज़्यादा फॉलोअप, बहुत ज़्यादा इस कैंडिडेट का नहीं हुआ, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है। कुछ गलतियाँ लोग ये करते हैं। हिलटेक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ये नॉर्मल प्रोफाइल हैं। इनमें 1 या 2 साल के लोग काम कर सकते हैं। मंडे को कम से कम 10 से 12 प्रोफाइल ऐसी होती हैं जिसमें फ्रेशर 1-2 साल के एक्सपीरियंस के लोग काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। सिक्योरा सेफ्टी में सुपरवाइजर, मंदना में क्वालिटी कंट्रोलर फॉर शू फैक्ट्री के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, बट आज जब इनसे कंपनी के लिए बात की गई थी तो आज ये बिजी थे, नहीं हो पाया है। नियर बाई के कैंडिडेट इनको मंदना के पास के चाहिए होंगे। श्रेया कूलिंग में इनको, श्रेया कूलिंग कॉर्प में इनको रिक्वायरमेंट है फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। खेमका फाइनेंशियल्स में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जनरल रिक्वायरमेंट, 1-2 साल के 6 महीने के एक्सपीरियंस कैंडिडेट काम करेंगे। नोवा क्योर फार्मा में इनको चाहिए ऑफिस वर्क के लिए, इनको चाहिए जिसमें बाइक हो कैंडिडेट के पास में, ऑफिस वर्क भी है कैंडिडेट का और लोकल परचेजिंग वगैरह का भी है। तो इनका 11,500 का प्लस OT प्लस TADA है। 25 से 45 साल की उम्र के बीच का बंदा हो, और अगर वो कल्याणपुर, रावतपुर, शास्त्री नगर का है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। ये रिक्वायरमेंट पहले भी आप लोगों को बताई गई थी। तिरंगा अगरबत्ती में स्टोर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। नमोनमा में स्टोर एग्जीक्यूटिव, और इसमें फीमेल, मैरिड फीमेल प्रेफरेंस है। सेल्जर में असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट 3 लाख to 5 लाख। यूरो फुटवियर में परचेज मैनेजर हैविंग ए फुटवियर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 50K। जगमनी माइक्रोनेट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 लाख to 6 लाख। प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 8 लाख जगमनी माइक्रोनेट। DGS ट्रांस लॉजिस्टिक इंडिया में वेयर हाउस मैनेजर सुपरवाइजर कंप्यूटर ऑपरेटर 3.5 लाख to 4.5 लाख। कानपुर, मिर्ज़ापुर, संभल, झांसी, लखनऊ, हरदोई क्लस्टर हेड RSM ASM सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिटर वेल्डर, मैकेनिकल इंजीनियर 2 लाख to 8 लाख का पैकेज है। श्री फूड्स अकाउंट्स कम स्टोर इंचार्ज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डायनाकोन प्रोजेक्ट्स कानपुर, गुड़गांव सिविल बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर 3.5 लाख to 8.5 लाख। श्री राधे राधे इस्पात में अकाउंट मैनेजर 4 लाख to 7 लाख। ज्ञान धारा में कब का था सर आपने, उनको कैंडिडेट थे जो कानपुर, फतेहपुर, देहरा, सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर स्टील में मेंटेनेंस सुपरवाइजर 1.5 लाख to 3 लाख। सतकीर्ति एजेंसी में स्टोर कीपर, टेली ऑपरेटर, ITI डिप्लोमा टेक्सटाइल होल्डर, सुपरवाइजर मेल फीमेल HR के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रतन हाउसिंग में MIS एग्जीक्यूटिव, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS एक्सेल। थर्मोडायनेमिक सर्विसेज में सेल्स इंजीनियर कानपुर लोकेशन के लिए चाहिए। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर जो डिफरेंट शिफ्ट में काम कर पाएँ। हेवल्स में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। VK पैकवेल में स्टोर सुपरवाइजर, VK पैकवेल में सीनियर अकाउंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मेंटेनेंस इंजीनियर। मोहित एजेंसीज में सेल्स कोऑर्डिनेटर विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैविंग ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस। ममता कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव। UI ट्रिवेनरो में फीमेल HR कम एडमिन मैनेजर, टेंडर एग्जीक्यूटिव। UI ट्रिवेनरो ऑटोकैड डिज़ाइनर हैविंग ए नॉलेज ऑफ 3D डिज़ाइनिंग। सुभाष मसाले स्टोर सुपरवाइजर। सिरांस ग्रुप QC एग्जीक्यूटिव, मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन शिफ्ट एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग स्टोर HR एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प स्टोर इंचार्ज, सेल्स मर्चेंडाइजर, बैक ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग टूल रूम सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वास्तिक मिनरल्स में प्रोडक्शन मैनेजर हु कैन मैन्युफैक्चर जिंक्स सेटरेट, कैल्शियम सेटरेट, एल्यूमिनियम सेटरेट। इसका थर्सडे को इंटरव्यू में कैंडिडेट फाइनल हुआ है।
और भी जो हैं वो दे सकते हैं। सेल्स की भी इनको रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। मलय एंटरप्राइजेज में गोडाउन इंचार्ज, हैविंग ए नॉलेज ऑफ जीएसटी, बिलिंग इन टैली, 1-2 साल के बंदे काम करेंगे। आईटीसी में कंप्यूटर ऑपरेटर, एफएमसीजी सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरा सेफ्टी में सीनियर अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर शू फैक्ट्री, ई स्पिन नैनोटेक में सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी प्रोग्रामर, पीएस एंटरप्राइजेज में टेक्सटाइल लैब केमिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ड्राइंग्स, रजनी इंजीनियरिंग में क्वालिटी इंस्पेक्टर हैविंग एक्सपीरियंस इन सीट मेटल एंड फैब्रिकेशन शॉप, आरवी सलूब में डिप्लोमा होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है। पीके ट्रेडर्स में एक्सपीरियंस इन मेच्योर वेयर हाउस सुपरवाइजर चाहिए अर्जेंट। मधुराज हॉस्पिटल में असिस्टेंट आईटी मैनेजर, मल्टीफेसेट सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, पीएचपी, डॉटनेट, पाइथन, एंड्रॉयड नॉलेज, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विद इलेक्ट्रिकल नॉलेज, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, गुड राइटिंग स्किल्स। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, इंटरनेट सर्चिंग का जिनका अच्छा हो। इंजेक्टोप्लास्ट में पीए टू डायरेक्टर, शॉर्ट हैंड जानता हो जो 50K। दीप न्यूमेटिक्स इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर, खंडेलवाल स्टील में सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। एवोक इंडिया में इनका जो प्राइमरी बेसिस में टेलीफोनिक होगा, फिर आपका लखनऊ में होगा। फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स जिन्होंने म्यूचुअल फंड और शेयर में किया है। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल सुपरवाइजर फिटर, शिवा नेटवेयर में फैक्ट्री सुपरवाइजर सेल्स एग्जीक्यूटिव। अनम एग्जिम में ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, बहुत अर्जेंट, ये जाजमऊ की तरफ की लोकेशन का है। किचन सोल्यूशन में कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट, मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ट्रेनर की प्रोफाइल चाहिए इनको जो राकन स्टील में है। एस्ट्रल में चाहिए। एस्ट्रल में जो रिक्वायरमेंट हैं वो प्रोडक्शन, पैकेजिंग, स्टोर, बिलिंग एंड डिस्पैच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें प्रोफाइल्स ये इसमें केमिकल आईटीआई डिप्लोमा, बीएससी एमएससी बीटेक केमिकल, आईटीआई डिप्लोमा केमिकल, बीएससी एमएससी बीटेक केमिकल चाहिए। इसमें स्टोर डिजनर ग्रेजुएट चाहिए इनको। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आईटीआई डिप्लोमा चाहिए। इसमें इनकी प्रोफाइल्स ये भरूच में गुजरात की भी हैं क्योंकि इनकी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही है। राधा रमन में सीनियर अकाउंटेंट 30 का रिक्वायरमेंट है। एक्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग मैन, नेटवर्किंग, ईपी बैक्स की कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। प्रेसीटेक्स इक्विपमेंट में सीएनसी ऑपरेटर, प्रोग्रामर, वीएमसी ऑपरेटर, 1 वायर कटर ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये मैंने रिक्वायरमेंट आपसे मेजर शेयर करी हैं। शुरुआत में जोश के साथ में, फिर ठंडा क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी तो वो एक साथ बोलते बोलते सेम एनर्जी नहीं थी। बट आपको कंपनी का नाम, प्रोफाइल, mysourjob.com, कुछ कैंडिडेट जब आते हैं, आज मैंने देखा कई लोग विजिट करते हैं तो प्रॉपर वो mysourjob.com को भी लगातार उनके नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं। अभी एक कैंडिडेट ने आज जब मुझसे कहा कि सर फ्राइडे के अलावा सैटरडे, संडे, मंडे को अपडेट पोर्टल नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। फ्राइडे को हम लोग अपडेट करते हैं, सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव होता है तो उसमें चूँकि जॉब हंट ड्राइव में बिजी हैं तो जो नई रिक्वायरमेंट आती है उनको अपडेट नहीं किया जाता है। संडे को भी अपडेट नहीं किया जाता है चूँकि उस दिन प्रोफाइल मेकिंग ट्रेनिंग सेशन रहता है, ट्रायल रहता है तो एनर्जी वहाँ इन्वॉल्व रहती है। मंडे की शाम से कुछ अपडेट्स होना फिर से चालू होते हैं तो 2 डेज़ अपडेट्स कम होते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं होती है, अपडेट्स ऑफिशियली नहीं किए जाते हैं क्योंकि कुछ काम को जो रेगुलर कर रहे हैं 1-2 दिन का उसको पॉज देना पड़ता है क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पॉज चाहिए होता है। अब हम लोगों को भी छुट्टियां मनानी है तो हम लोग सोच रहे हैं कब मनाए छुट्टी। लग रहा है कि 22 जनवरी को ही मनाए क्या सीधे, अब जब अयोध्या में राम का पूरा एकदम माहौल बना हुआ है आजकल बहुत ज़बरदस्त। हमें लग रहा है कि इसमें भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ों में बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं तो आजकल माहौल भी बना हुआ है तो हम लोगों को भी लीव अगर बनानी है तो कब मनाई जाए, कब छुट्टी मनाए। संडे भी आपके साथ बिज़ी हैं, सैटरडे को भी आपके साथ बिज़ी हैं। ऑफिस में भी जो लोग वर्क कर रहे हैं तो कई अभिषेक सर हैं जो अपना लगे रहते हैं लगातार 10:30 तक, और संडे को भी हम लोग सब लोग करते रहते हैं क्योंकि इसको अपना महसूस करके करते हैं। एज ए एम्प्लाई वाली फीलिंग के साथ में वर्क नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को जॉब मिल जाए, घर में खुशी आ जाए, वो एक अपना अंदर से एक फैक्टर, एक अलग से सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके लिए करते हैं। और हम लोगों को भी लगता है कभी कभी लीव लेनी है तो कब लें आपसे, लेकिन चूँकि लगता है कि एक लालच होता है कि 3 ज्वाइनिंग आज चली जाएंगी अगर आज थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर चला गया तो, इसलिए 2 ज्वाइनिंग ये वाली चली जाएंगी, आज इन 2 बंदों की ज्वाइनिंग भेजनी है। इस तरह का फीलिंग रहता है। वैसे इस फीलिंग में केवल सर्विसेज, लोग सोचते हैं कि सर्विसेज के अलावा
कैंडिडेट की जॉब लगने की जो खुशी की जो आदत पड़ गई है, हमें लगता है कि वो ही बहुत बड़ा काम करती है छुट्टी ना कराने के लिए। वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप सब लोगों को लीव की ज़रूरत पड़ती होगी तो हम लोगों को भी पड़ती है, बट कमिटेड हैं, एक कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों में लीव कम ली जाए, क्योंकि हम लोग का 2-2 घंटे 1-1 घंटे, कल जैसे ट्रायल हुआ बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों के वीडियोस बने, ट्रायल में पता चला कि इसको यहाँ भेजना है, अकाउंट्स में कई लोगों को फ़ायदा हुआ। तो संडे को जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, जिनको महसूस हुआ कि हमें नई बात पता चली, उनको हम 4 जगह जॉब में भेज सकते हैं। आज भेजा भी गया, ट्रायल भी कराया गया, तो इसका मतलब ज़रूरत महसूस होती है कभी कभी। बट कभी कभी हम लोगों को भी ऑफिशियली कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता करके छुट्टी लेंगे, कोशिश पूरी करते हैं। हाँ, हम लोग की, हम में से कोई ना कोई सिस्टम को रुके नहीं, आप में से कंपनीज में जाते रहें, ज्वाइनिंग होती रहें, करते रहें जब तक ये सिस्टम है। बट कभी कभी सिस्टम में 1-2 लोग अनअवेलेबल हो सकते हैं, बट फिर भी सिस्टम चलता है। तो इसकी भी थोड़ी सी आदत आप लोगों को डालनी चाहिए। सिस्टम मैन ओरिएंटेड नहीं हो, वर्क ओरिएंटेड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी हम लोगों से ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें कानपुर में देसी तरीके से काम भी करना है, अच्छा भी है। पैकेज लाने के लिए कि कंपनी में बात करना, उनको फॉलोअप करना, उनसे फीडबैक लेना, फिर उनसे कहना इसके साथ ये ऐसे आप कम दे रहे हैं, इसको ऐसे ज़्यादा दीजिए। ये 1 to 1 काम करने का ज़्यादा रिजल्ट आया है कंपैरेटिवली जस्ट शेयरिंग, कि आप शेयर कर लो, डिसाइड कर लो, सोचो, तो वो टलता हुआ चला जाता है। तो अच्छा है, माहौल आजकल का नया माहौल बना हुआ है, नए माहौल में चीज़ें हो रही हैं, पर आप सब लोग पूरे कमिटमेंट होकर के जॉब में ज़रूर लगे रहिए। माहौल को महसूस करते चलिए, बट जॉब में कोई भी कमी मत लाइए। जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रुकने वाली नहीं होती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर करते रहिए। माहौल को भी इंजॉय करिए, नो डाउट, बट इसमें आप इसके साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि जॉब में चाहिए सिर्फ आपकी प्रोफाइल और आपकी, निश्चित रूप से अगर आप राइट टाइम नहीं पहुंच पाए तो कोई दूसरा बंदा वहाँ पे पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejobs.com। थैंक यू।